आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। अजमेर में जल भराव से भारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जल जमाव से तीसरे दिन भी हालात खराब हैं। सागर विहार, वन विहार इलाके जलमग्न हैं। घरों में कैद होने को मजबूर हुए हैं लोग। नगर निगम लोगों को सप्लाई कर रहा है खाना। 150 लोगों को पहुंचाया गया रेस्क्यू सेंटर में। तो फिलहाल घरों में कैद हैं लोग और जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि घरों में पानी घुस गया है और मजबूरन लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। आप देखिए सामान किस तरीके से बिखरा हुआ है, कैसे ये लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे होंगे वो साफ नजर आ रहा है। घर के अंदर तक पानी घुस गया है। सागर विहार, वन विहार इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं लोग। 150 लोगों को रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया है। ये तस्वीर है। तीसरे दिन भी हालत अभी भी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, अभी भी क्या अजमेर में बारिश हो रही है? आगे क्या मौसम रहने वाला है? क्योंकि अजमेर का हाल तो बहुत बुरा हो गया है, घरों तक पानी लोगों के घुस गया है। जी बिल्कुल, फिलहाल अभी बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन जो परेशानी है वो बदस्तूर जारी है। आप देखेंगे वन विहार और सागर विहार के कई इलाके हैं, उनमें जो है ये पानी भरा हुआ है और घरों के बाहर और घरों के अंदर दोनों स्थानों पर जो है पानी यहाँ पर भरा हुआ है। केवल यही इलाका नहीं है, इसके अलावा भी जो है आम का तालाब हो गई, पाल बिचला हो गया, सुनहरी कॉलोनी हो गई, ये तमाम स्थानों पर जो है अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। जो लोग निकलना चाहते हैं घर के बाहर, उनको निकालने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है और 4 स्थानों पर रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे, जहाँ पर करीब 100 से 150 लोग जो हैं उनको निवास स्थान पर पहुँचाया गया है, उनको रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा करीब 1000 के करीब जो लोग हैं वो अलग अलग घरों में यहाँ पर फंसे हुए हैं। उनको तमाम सप्लाई है वो नगर निगम स्थानीय प्रशासन की ओर से दी जा रही है। अभी सुबह जो है उनको दूध और बिस्किट की व्यवस्था की गई और अभी भी जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता हो गए या स्थानीय लोग हैं, जरूरतमंद लोगों तक जो है मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई स्थानों पर बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो है वो निवास करते हैं और कई स्थानों पर जो है बच्चे भी हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो उपलब्ध यहाँ पर कराई जा रही है, जिससे कि व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रह सके। हमारे साथ हैं जो है गजेंद्र जी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है, कितने मकान हैं जहाँ पर जो है आप सप्लाई दे रहे हैं? भाई साहब, कम से कम 150 से 200 मकान है जिन पर हम दूध और बिस्किट ये अभी सुबह मॉर्निंग में दिए हैं। अब जो खाने के पैकेट है वो देंगे, रात को भी खाने के पैकेट और दूध दे के आए हैं, कल सुबह भी दिए और परसों पार्षद जी ने खुद की तरफ से सुबह मॉर्निंग के अंदर ही जैसे ही पानी भरा उसके बाद दूध की पूरी सप्लाई सब जगह दी, खुद मौजूद रहे और उसके बाद भी बरोबर प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है। और प्रशासन ने कल जितने लोग थे लगभग 151 लोग थे जिनको यहाँ से 150 से 200 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल के, कुछ जो अपने रिश्तेदारों के चले गए, कुछ लोग रेस्क्यू सेंटर जो इन्होंने माकड़वाली रोड पे और केशव नगर में डिस्पेंसरी पे जो बना रखे हैं, इन दोनों रेस्क्यू सेंटरों पे लोगों को रोका है और जो अपने रिश्तेदारों के जाना चाहते हैं उनको बाहर निकाल के उनको वो भी व्यवस्था कर दी गई है। आज भी कई लोग जैसे कल नहीं निकले वो आज निकले हैं, तो आज हम सुबह दूध देने गए तो उस टाइम में भी कई लोगों को हमने बाहर निकालने का प्रयास किया और कई लोग निकल चुके हैं। लगभग कुछ ही लोग हैं रह गए, बाकी तो कईयों को हमने बाहर कर दिया है। पानी की निकासी को लेकर क्या प्रबंध है? 3 दिन से बारिश की जो व्यवस्था है वो थमी हुई है, लेकिन अभी जो है बारिश का पानी जो है निकल नहीं रहा। भैया, पानी की व्यवस्था को लेके ये दिक्कत है। सबसे समस्या तो ये है कि पानी आउटलेट जहां भी जा रहा है वो घूम के आना सागर से, तो जितना हम पंप सेट 15 पंप सेट लगे हुए हैं और जिसमें मौका रिपोर्ट देवनाथ जी विधानसभा अध्यक्ष जी ने खुद ने करी, उसके बाद भी बड़े पंप सेट यहाँ लगवा दिए गए और हमारे मौके पे पार्षद समय समय पे अपडेट ले रहे हैं। उसके बाद भी पंप सेट इतने लगे हुए हैं पर पानी का निकास बहुत कम गति से हो रहा है, क्योंकि पानी पूरे शहर में भरा हुआ है और जितना हो सकता है उतना प्रयासों से यहाँ से पानी कम करने का प्रयास चालू है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, क्या क्या सप्लाई दी जा रही है, कितनी परेशानी हो रही है? सर, दूध सप्लाई किया जा रहा है, बिस्किट सप्लाई की जा रहे हैं, खाने पैकेट सप्लाई की जा रही है। पानी जो है वो धीरे धीरे निकल रहा है, पानी निकल रहा है। 15 पंप लगा रखे हैं नगर निगम मीडिया द्वारा, 15 पंप की व्यवस्था की गई है। 15 के 15 पंप चल रहे हैं, फिर ही पानी का फ्लो के आगे से पानी आ रहा है। जब तक फायर सागर का पानी नहीं टूटेगा, वरुण सागर का, जब तक इसका फायर सागर का पानी कम नहीं होगा। तो ये समस्या जो है सभी के सामने बनी हुई है। इसी कारण से तमाम जो लोग हैं, करीब 100 से 150 जो मकान हैं वो आगे यहाँ पर जो है अपने घर पर जो है मजबूर हैं कि वो अंदर रहने को मजबूर हैं। 1 से 1.5 फीट यहाँ पर पानी है। इसके अलावा जो आप अगर आगे जाएंगे तो करीब 3 से 4 फीट का जो पानी है वो घरों में यहाँ पर भरा हुआ है। इसके कारण ट्रैक्टर से जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो संसाधन है वो जो है नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं, उनके माध्यम से अंदर जो है सप्लाई दी जा रही है। आपको बता दें ये जो कॉलोनी है ये एडीए की और
कॉलोनी है जो यहाँ पर जो भराव क्षेत्र था पहले, उसको जब बारिश नहीं हुई तो उसके बाद जो यहाँ पर एडीए ने कॉलोनी डेवलप कर दी और उसी का खामियाजा जो है अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। महंगे दामों में जो है इन मकीनों यहाँ पर लिया गया था, लेकिन अब जो है के दौरान जब अधिक बारिश आई तो सामने है ये इसकी आना सागर की थी और इसी कारण से जो है अब तो बिल्कुल ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से नीचे जो है अपना सामान, राहत सामग्री का वितरण क्योंकि किया जा रहा है। दूध के पैकेट और बिस्किट के पैकेट दिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंतजाम भी नहीं है और क्योंकि यहाँ पर अभी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, दुकानें बंद हैं, तो दूध जो कॉमन सी चीज़ है और बिस्किट ये सब जो है सप्लाई किया जा रहा है। और कई सारे लोगों को जो है राहत सामग्री पहुँचाने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, पानी अंदर तक पहुंच गया है। ऐसे में उन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा रहा है ताकि वो लोग वहां पर आराम से रह सके। सागर विहार ये इलाका है, काफी कॉलोनियां यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन पानी यहाँ से बाहर नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि क्योंकि आना सागर से ये पानी यहाँ पर आता है, अब डैम क्योंकि ओवरफ्लो हो चुके हैं तो पानी की निकासी किस तरह से होगी यह अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि कई पंप्स लगाए गए हैं ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। आना सागर चौपाटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। और जयपुर की कानोता बांध में अच्छी बारिश के बाद चादर चली है। पिछले 24 घंटे से लगातार बांध पर चल रही है चादर। कानोता डैम पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बांध की चादर की लोकेशन पर लगाए गए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी, लोगों की आवाजाही रोकी गई है। क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में भी जारी किया गया है अलर्ट। रविवार के दिन पिकनिक मनाने आ रहे लोगों को रोका जा रहा है संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से। तो देखिए 24 घंटे से लगातार बांध पर चादर चल रही है। कानोता बांध ये है जहां पर अब प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। रविवार के दिन लोग पिकनिक मनाने के लिए इस इलाके में आते हैं, ऐसे में उनके लिए खास तौर पर इसे बंद कर दिया गया है। अरबाज हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, कानोता बांध जो इस वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ्लो बढ़ गया है, दिखाइए जरा तस्वीरें, आप वहीं पर मौजूद हैं। अरबाज, मेरी आवाज मिल रही है? जयपुर का कानोता बांध है, ये छलक चुका है और छलकने के बाद में जो देखिए आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूंगा पीछे बांध के ऊपर जो ओवरफ्लो होने के बाद में चादर दिखाना चाहूंगा पीछे बांध के ऊपर जो ओवरफ्लो होने के बाद में चादर चल चुकी है और लगातार यहाँ पर पानी जो है बांध से बाहर निकल रहा है। और जिस हिसाब से प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट जारी करते ही अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और खास तौर पर जो जयपुर से रिलेटेड आसपास के लोग हैं, राजधानी के आज संडे के दिन काफी तादाद में पिकनिक मनाने के लिए इस तरफ का रुख करते हैं ताकि सुरक्षा का इंतजाम रहे, कोई खतरा ना हो, इसलिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाते हुए जो डैम साइट है इसको आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है और लोगों को दूर से ही देखने की हिदायत दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बांध की भराव क्षमता है वो पूरी जो है एक तरह से हो चुकी है। पिछले साल भी बांध में पानी की अच्छी आवक हुई थी, इस बार लगातार जुलाई के महीने में और जून में जो मानसून में पानी की आवक हुई है इससे आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो हो चुका है डैम और कानोता में दूर दूर तक जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। फिलहाल बांध छलक चुका है, पानी बह रहा है और यहाँ पर सुरक्षा के काफी इंतजाम कर दिए गए हैं। बातचीत करते हैं, कुछ सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है। क्या स्थिति है? लगातार चादर चल रही है पानी की और क्या आपको निर्देश दिए गए हैं? सर, ये संडे की वजह से थोड़ा क्या है कि पब्लिक की भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, इसलिए इधर नहीं आ सके, इसलिए मेन गेट को बंद किया गया है और इधर आने के लिए मना है। जिसको भी बांध देखने के लिए उस साइड में अपने जो कट्टे लगे हुए हैं, कट्टों के परले पार से टूरिस्ट आकर के देख सकते हैं। पाल पे अक्सर कर लोग बाग यहाँ पर नहाने की कोशिश किया करते थे, पहले कई बार हादसे भी हुए यहाँ पर। यहाँ सर कई बार हादसा हो गया था, कुछ गिर गए थे फिसल करके, वो उसकी वजह से यहाँ है ना जो इस पे नीचे जाने के लिए बिल्कुल बंद कर रखा है। जी बिल्कुल, ये देखिए नीचे जाने से मना कर दिया है और यहाँ पर पिछले साल एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं कि कितना कर्मचारी क्या स्थिति है और कितना भराव क्षमता है, कितना पानी आ चुका है बांध? यहाँ पर क्या नाम से नीचे तो चादर के नीचे तो 21 फुट है और ऊपर क्या नाम 50 फुट है। 50 फुट है। तो अभी टोटल भराव क्षमता का है। तो पानी को लेकर के कुछ आगे अलर्ट वगैरह जारी किया है गाँवों में? गाँव में तो सर अभी डून नदी में चल रहा है, फिलहाल तो कोई
अलर्ट जारी नहीं किया, ऐसी कोई दुर्घटना हुई लेकिन यहाँ लोगों की आवाजाही रोक दी अभी फिलहाल। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पर लोगों की जो एक तरह से आवाजाही है वो ज्यादा नहीं हो, खतरे का जो निशान है पीछे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पानी चल रहा है और यहाँ से पानी सीधा आगे ढूंढ नदी की तरफ छोड़ा जा रहा है, जिसमें नदी में भी एक तरह से पानी का लेवल अच्छा बना हुआ है। और जो आसपास के इलाके हैं आप देख सकते हैं कि काफी गांव यहाँ पर पीछे बसे हुए हैं, तो वहां पर भी एक तरह से जो संवेदनशीलता के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल यह है कि अगर अभी और अच्छी पानी की आवक होती है, बारिश होती है, क्योंकि अगले 6-7 दिन लगातार जो है अब थोड़ा बारिश से राहत की यहाँ पर जो है एक तरह से पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, जिससे यह है कि 27 जुलाई तक अभी कोई ज्यादा बड़ी बारिश की जो है ऐसी चेतावनी नहीं है, सामान्य हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में ताबड़तोड़ जिस हिसाब से लगातार बारिश हुई है, ये अपने आप में बड़ी चीज है कि यहाँ पर चादर चली है। जयपुर के अंदर आसपास इतने बड़े पानी के जल स्रोत नहीं है, लेकिन जो है वहां पर हालात काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं नजारा, कुछ ही पलों में ये नजारा जयपुर के पास टोंक में स्थित बीसलपुर बांध पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां भी पानी की लगातार आवक है और काफी अच्छी आवक होने से जल्दी वो बांध भी छलक सकता है। जी ठीक है, आपसे ये जानना चाहेंगे अरबाज कि ये पानी इस क्षेत्र में पहुंचता कहां से है इस बांध में, क्योंकि दूर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जो प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, चाहे हम बात कर लें जो खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं, राजस्थान के जिले, वहां पर पानी बहुत ज्यादा है। तो ये बांध में पानी आता कहां से, और प्लस पिछले साल के मुकाबले क्या इस बार अधिक बारिश हुई है और इस बार पानी बहुत जल्दी बांध में फ्लो हो गया है? देखिए, दो इसके प्रमुख कारण हैं। जिस तरह का जो कैचमेंट एरिया है और जो भराव क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है कि इसके कैचमेंट एरिया में कितनी बारिश हुई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कानोता बांध में, तो इसके पीछे का जो जम्वा रामगढ़ का इलाका है, आसपास के क्षेत्र हैं, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है जो सघन वन वाला है। वहां पर मौसम जो है वो काफी आकर्षित होता है बारिश के लिए, जिस तरह की जितनी हरियाली होती है और फिर वहां से पानी वहां तक पहुंचता है। पिछले साल हुई अच्छी बारिश से सॉरी काफी हद तक जो है जल भराव यहाँ पर पहले से ही था और वाटर लेवल अच्छा होने की वजह से जो जल स्रोत हैं वो काफी हद तक भरे हुए थे। इस साल जून में ही मानसून आ गया और पूरे जुलाई में लगातार अच्छी बारिश रही है, तो इससे पानी की बम्पर आवक हुई। आप ये देखिए कि 435 mm राजस्थान में टोटल पानी जो है मानसून के फुल सीजन में बरसा है और 325 mm अभी तक जुलाई खत्म होने से पहले ही बरस चुका है। यानी आप देखिए कि जो कोटा है बारिश का वो करीब करीब 2 महीने का पहले ही एडवांस में पूरा हो चुका है। सितंबर में जो बोनस मिलेगा वो अलग से गिना जाता है, लेकिन अभी देखिए कि राजस्थान के अंदर एक सप्ताह पूरा जुलाई होने के एक तरह से देखेंगे कि करीब 11 दिन जुलाई खत्म होने में बाकी हैं। उसके बाद में अगस्त का पूरा महीना बाकी है। तो आप ये मान करके चलिए कि राजस्थान में जितनी आवक हो चुकी है और जहां जहां जितना पानी लगातार आ रहा है, इसमें पानी और आएगा और कई बार बांधों को खोलने का और पानी को रिलीज करने का मौका मिल पाएगा। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है राजस्थान वासियों के लिए कि अभी इतना पानी की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद अरबाज, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 12 में भी पार्वती नदी में 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली तिनका की तरह बह गई है। घटना पार्वती नदी की है, जहां कोटडी सुंडा गांव में बीती रात नदी किनारे पत्थर लेने गया ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर फंस गया, जिसके बाद चालक रात को ट्रैक्टर ट्रॉली को वहीं खड़ा करके आ गया। शनिवार को दोपहर में जब एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तभी नदी में पानी का तेज बहाव आ गया और इस दौरान ट्रैक्टर को खींच रही जेसीबी की रस्सी टूट गई और सारा दबाव उसे निकाल रहे ट्रैक्टर पर पड़ गया और पानी के दबाव के चलते नदी के अंदर मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाहर खड़े ट्रैक्टर को भी नदी में खींच लिया और इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठा चालक भी नदी के बीच जाने लगा, लेकिन समय रहते ट्रैक्टर से कूदकर उसने अपनी जान बचा ली है। कुछ ही सेकंड में देखते देखते दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के तेज बहाव में बह गई हैं। तो देखिए जरा ये मंजर आप देखिए, ये किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है इस पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बहती हुई चली जाती हैं। हालांकि जेसीबी की मदद से दोनों को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक की रस्सी टूटी और तब दूसरा भी उसी के फ्लो के साथ जो है चला गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन एक बड़ा नुकसान जरूर ट्रैक्टर चालकों को हुआ है, जिनकी दोनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो इस उफनाती नदी में बहती चली गई है। पार्वती नदी यह है जिसकी भराव क्षमता इस वक्त बहुत अधिक नजर आ रही है।
चित्तौड़गढ़ में शिक्षा को शर्मसार करने वाले सरकारी स्कूल के टीचर को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल बेंगू उपखंड के एक राजकीय विद्यालय में तैनात शिक्षक पर छात्रों के साथ अश्लील हरकतें और उनके वीडियो बनाने का आरोप लगा है। सरकारी स्कूल में शिक्षक की शर्मनाक करतूत। अश्लील हरकतें करने वाला शिक्षक बर्खास्त। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू इलाके के सरकारी स्कूल में छात्रों की मासूमियत को कुचलने वाले शिक्षक को अब बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में गंभीर आरोप साबित हुए, जिसके बाद शिक्षा विभाग शिक्षक शंभूलाल धाकड़ के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मामला बेंगू उपखंड के आवलहेड़ा गांव में स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का था, जहां शिक्षक शंभूलाल धाकड़ पर आरोप था कि उसने विद्यालय में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया, जिसके बाद शुक्रवार को गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। गांव वालों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने शंभूलाल धाकड़ को हिरासत में लिया। शुक्रवार को ही आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया था। आइए आपको बताते हैं कि कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। आरोप के मुताबिक टीचर शंभूलाल धाकड़ लंबे वक्त से स्कूल के बच्चों के साथ अश्लील हरकत करता था। इतना ही नहीं, उनकी वीडियो भी बनाता था। लेकिन हाल ही में उसे अश्लील हरकत करते हुए किसी गांव वाले ने कैमरे में कैद कर लिया और वही वीडियो वायरल हो गया। घटना को गंभीर मानते हुए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त शब्दों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऐसे टीचर को समाज के लिए कलंक करार दिया और साथ ही विभाग के अधिकारियों को तुरंत कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। एक शिक्षक जो बच्चों के भविष्य का निर्माता माना जाता है, जब वही भक्षक बन जाए तो व्यवस्था को सोचने की जरूरत है। सवाल अब सिर्फ उस एक शिक्षक का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो हर माँ बाप अपने बच्चे के साथ स्कूल भेजते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। में योजनाबद्ध तरीके से 50 लाख रुपए की चोरी करने का मामला आया है सामने। व्यापारी ओम प्रकाश गुप्ता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी मां केसरवती गुप्ता ने बेटियों की शादी और व्यापारिक भुगतान के लिए धीरे धीरे पैसे जमा किए थे। पुलिस ने 19 वर्ष की नौकरानी रिंकल को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर चोरी की गई राशि की बरामदगी की कोशिश कर रही है। तो सोचिए, एक घर में काम करने वाली नौकरानी जो 19 साल की, उसने पूरे घर से पैसे चोरी कर लिए हैं। और उसके साथ उसकी बेटी रिंकल के वास्ते पूछताछ लाया गया। पूछताछ के आधार पर उसने रिंकल डॉटर ऑफ रमेश कटारा निवासी माथू गामड़ा ने इस पूरी वारदात को करना स्वीकार किया और बताया कि उसने जो अपनी मां के साथ वहाँ काम करने जाती थी, उसी दौरान मौका पाकर करीब पिछले 6 से 7 महीने के दौरान धीरे धीरे कभी लाख कभी 2 लाख रुपए उसने चुराए हैं। रिंकल को गिरफ्तार किया गया है। सीकर जिले के नीमका थाना के मावंडा अंडरपास में भरा पानी अब लोगों के लिए परेशानी बन गया है। हालात इतने बदतर हैं कि ग्रामीणों को अंतिम यात्रा के लिए भी घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन के पास गांव माकडी की ओर स्थित गेट नंबर 71 पर बनाए गए अंडरपास में जलभराव की समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया, जिससे लोगों में आक्रोश है। तो देखिए आप जरा तस्वीरें, आप देखिए अंडरपास किस तरीके से पानी से भरा हुआ है, जहां पर घुटनों तक लोगों की ये पानी भर चुका है। स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शव यात्रा लेकर ये लोग जा रहे थे, जहां पर घुटनों से भरे पानी से इनको गुजरना पड़ा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
और ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर जाने को मजबूर हैं। संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधियों को इस बाबत अवगत भी कराया गया है। स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसपी कावेंद्र सागर के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी शंकर लाल निवासी जसरासर से करीब 2 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। एसीपी सिटी सौरभ तिवारी के सुपरविजन में थाना अधिकारी लक्ष्मण सुथार की कार्रवाई, डीएसटी टीम और नापसर थाना पुलिस ने मिलकर दिया कार्रवाई को अंजाम। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डीएसटी और पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिए। 2 किलो अफीम के साथ इस आरोपी को अरेस्ट किया गया है। बीती रात को डीएसटी बीकानेर व नापसर थाना द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। जो जसरासर रोड काली माता मंदिर के पास एक शख्स जिसका नाम शंकर लाल है वो दस्तयाब कर 1 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद की गई। जालोर के बायोसा गांव में बायोसा मंदिर के पास बनी मजार को लेकर शुरू हुआ तनाव का दौर थम गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और प्रशासन की समझाइश पर कथावाचक अभय दास ने अनशन तोड़ दिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को कथावाचक अभय दास बायोसा गांव में बायोसा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने एक मकान की छत पर ही रात बिताई थी। बायोसा मंदिर के पास मजार विवाद मामला। कथावाचक अभयदास महाराज ने तोड़ा अनशन। कैबिनेट मंत्री ने नारियल पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन। लंबी खींचतान के बाद ही सही कथावाचक अभयदास को मना लिया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और प्रशासन की समझाइश काम आई और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। साथ ही उनकी मांगों के मुताबिक तमाम मामलों में जांच का भरोसा दिया गया। साथ ही बायोसा मंदिर में दर्शन की उनकी मांग को भी पूरा किया गया। भगवती के दर्शन में रोक इसलिए लगा क्योंकि भगवती के चरणों में ही एक मजार बनी हुई थी। अच्छा। और वो मजार इतने सारे सनातनी जाते तो प्रशासन को डर था कि कहीं तोड़ ना दे, तो इसलिए उन्होंने 200 पुलिस जवान लगा करके वो रोकने का प्रयास किया। तो उस बीच की झड़प बहुत ज्यादा हो गई और अभी फोन आया तो सुलह भी हो गई। तो एक बार थोड़ा आप सबको सामंजस्य ही रखो बहुत शांति तरीके से, ताकि हम अपने सनातन के कार्य को बहुत अच्छी गति दे पाए और किसी भी प्रकार से किसी के मन को ठेस न पहुंचे। दरअसल मजार का मुद्दा उस वक्त गहराया जब शुक्रवार शाम कथावाचक अभयदास महाराज अपने समर्थकों के साथ बायोसा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेती। वो एक मकान की छत पर चले गए, जहां से उन्होंने कथावाचन का ऐलान किया और इतना ही नहीं, साफ शब्दों में कहा था कि जब तक वो बायोसा मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कई घंटे तक अभयदास महाराज इस घर की छत पर मौजूद रहे और उनके समर्थक नीचे बैठे रहे। उन्होंने पूरी रात एक घर की छत पर गुजारी। उनका साफ कहना था कि जब तक प्रशासन अवैध मजारों की जांच नहीं करता, वो ना तो कथा बंद करेंगे और ना ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। दरअसल कथावाचक अभयदास महाराज की कुछ मांगे थी, जिसमें कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले कांस्टेबलों को निलंबित किया जाए, जिला कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर आकर क्षमा याचना करें और कार्यकर्ताओं को माला पहनाएं, मजारों की जांच कराई जाए और सच्चाई उजागर हो। कथावाचक के मान मनोबल की कोशिशें कामयाब रही। उन्हें प्रशासन की मौजूदगी में दर्शन भी कराए गए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ होता है। बायोसा मंदिर के पास स्थित मजार का जो मामला
कथावाचक अभय दास ने उठाया था, उस मामले का पटाक्षेप हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के पहुंचने के बाद में जिस प्रकार से उनको नारियल पानी पिला करके उनका अनशन तोड़वाया गया और उसके बाद में प्रशासन के साथ में, कैबिनेट मंत्री के साथ में बायोसा मंदिर तक वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ काफी लवाजमे के साथ में 10 बसों की व्यवस्था जो है वो की गई थी और इसके साथ में काफी जो लोग हैं पैदल भी वहाँ पहुंचे और उन्होंने बायोसा मंदिर के दर्शन किया। जो मूल बात थी वो उनकी इस प्रकार से थी कि जो बायोसा मंदिर में वो पूरे